देखिए, आज के इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को समझते हैं। यानी कि कोई अगर जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसमें विघटन का या अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा ये दो पार्टिकल से, गामा जो है वो रे है, तो अल्फ़ा बीटा कण और गामा किरण के उत्सर्जन के फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ता है नाभिक पर, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम एक कोई भी मान लीजिए कि एक तत्व हम ले लिए कि रेडियो सक्रिय एलिमेंट ले लिए, रेडियो सक्रिय एलिमेंट जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम ले लिए, इसका परमाणु संख्या 92 है, द्रव्यमान संख्या 238। ये अल्फ़ा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक के बराबर होता है। यानी कि हीलियम का जो है वो परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो जब भी उत्सर्जन होगा अल्फ़ा कण का तो ये इसके इक्विवेलेंट में उसमें कमी आएगी। जैसे इसमें 2 है तो 2 इकाई द्रव्यमान परमाणु संख्या में कमी आ गई, 4 इकाई द्रव्यमान संख्या में कमी आ जाती है। तो यूरेनियम जो है वो बदल के कन्वर्ट होकर के चला गया, बदल के हो गया वो थोरियम। यू फॉर यूरेनियम आपका हो गया यूरेनियम, ये यूरेनियम का संकेत है। TH जो है वो आपका थोरियम का संकेत है। तो 92 से इसमें 2 इकाई की कमी आ गई तो ये हो गया 90, इसमें 4 इकाई की कमी हो गया तो ये आपका हो गया 234। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरा ले लें, जैसे मान लीजिए हम थोरियम ले लिए, थोरियम से जो है अल्फ़ा कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ से 90 से 2 इकाई कमी आ गई तो यहाँ हो गया 88, और इसमें 4 इकाई की कमी आ जाती है तो ये हो गया 228। अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो बीटा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप 1 इकाई जो है परमाणु संख्या बढ़ जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित है, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ देखिए 90 था तो 1 इकाई में वृद्धि हो गई, यहाँ 1 इकाई वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इक्वल रह जाता है। और गामा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप, गामा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गामा कण किरण के उत्सर्जन के फलस्वरूप कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक और हम अगर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट से, किसी रेडियो सक्रिय एलिमेंट से अगर हम कह दें किसी भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट से अगर मान लीजिए कि 2 अल्फ़ा कण उत्सर्जन हो रहा है, 2 अल्फ़ा कण उत्सर्जन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट अगर हम X ले लिए, ऐसे 2 अल्फ़ा कण निकल रहा है, 2 अल्फ़ा कण, इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है द्रव्यमान संख्या में 2 दूनी 4 जो इसमें आएगा, इसका जो होगा इसका परमाणु संख्या में जो है वो 2 दूनी 4, यानी 4 इकाई कमी हो जाएगी, और इसमें जो हो जाएगा वो 8 इकाई की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि अल्फ़ा कण के उत्सर्जन के फलस्वरूप परमाणु संख्या में 2 इकाई, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 1 वृद्धि हो जाती है, और गामा कण का अगर उत्सर्जन होता है तो उसमें नाभिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा किरण के उत्सर्जन के प्रभाव को समझ सकते हैं।